आज रिलायंस ने काफ़ी ज़्यादा सटीक काम करके दिखाया हुआ है और ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं। ये आप खुद देख सकते हैं 58 और 64 की हमने बाइंग की बात की थी। अगर हाई की बात करें तो 56 का हाई है। ऑल ओवर दोनों में से कोई भी लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है तो इनको हटाते हैं। लो की अगर बात करें 35 के नीचे शॉर्टिंग करनी थी, बट यहाँ पे अगर लो की बात करें तो 36 ये हमारा लो है। ऑल ओवर कोई भी लेवल हमारा ट्रिगर नहीं हुआ। बीच में इसने रेंज बाउंड बन के काम किया हुआ है। रेंज वैसे काफ़ी बड़ी थी, रेंज बाउंड तो नहीं कहेंगे हम इसको, बट हमारे किसी भी लेवल को इसने ट्रिगर नहीं किया है। और अभी भी अगर मैं बोलूँ आपको तो बहुत प्यारे पैटर्न के साथ में एक बहुत अच्छे बाइंग साइड के लिए ये रेडी हो रहा है। डिटेल में बात करते हैं। वीक खत्म हो चुका है तो वीकली कैंडल से शुरू करेंगे। वीकली कैंडल पे आते हैं। यहाँ पे वीकली कैंडल को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये जो ट्रेड लाइन्स हैं इनको हटा देते हैं। राइट, लास्ट वीडियो की बात करते हैं। याद है आपको? सीधे सीधे मैंने आपको कल क्या बोला था, यहाँ पे वीकली कैंडल को देखिए किस तरह का पैटर्न बन सकता है। पहली, या तो ये ऊपर निकलने के बाद कुछ इस तरह की यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बना सकता है यहाँ पे। सेकंड, यही वाली कैंडल जो ऑलरेडी बनी हुई है, इसके बारे में बात की थी कि नीचे आके जो येलो लाइन है इसको टेस्ट करने की कोशिश की जा सकती है। अभी भी अगर आप बोलेंगे कि एक कैंडल क्या प्रेजेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक बाइंग प्रेजेंट कर रही है कि नीचे की तरफ लाए गए, फिर बायर्स ऊपर की तरफ लेके गए और बीच में आके इसने डोजी कैंडल फॉर्मेशन किया हुआ है। यानी कि अगर इससे पहले वाली कैंडल को देखें तो बाइंग प्रेजेंट कर रही है। उसके बाद क्या बनाया है, एक डोजी कैंडल बनाई हुई है। यानी कि यहां से एक कंटिन्यू करने की संभावना जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है। अभी की अगर हालात की बात करें ऑल ओवर मार्केट की, तो वहां पे ऑल लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो बेरिश साइड का है, यानी कि डाउन साइड का है, बट एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि नेक्स्ट वीक 2 से 3 दिन तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड की यानी कि बुलिश पैटर्न जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रिलायंस की बात करें, रिलायंस को कल के मंडे के दिन हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो वीकली चार्ट जैसा कि यहाँ पे इसने पैटर्न बनाया था, बनाना था, वैसे इसने बना दिया है। तो इसको और बेहतर समझने के लिए हम डेली चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे डेली चार्ट पे अभी एक्चुअल में यहाँ पे देखें हम क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये थोड़े व्यू लेते हैं हम इसका यहाँ से, तो एक कंटिन्यू फॉल देखने के लिए मिला है। अच्छा, सबसे पहली चीज, नेक्स्ट इसका रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। 16 तारीख का इसका रिजल्ट है और डे क्या होगा उस दिन, मेरे ख्याल से शायद आज 10 है तो थर्सडे के दिन इसका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाने वाला है रिलायंस का। तो फ्राइडे के दिन अच्छा मूव मिलने वाला है नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए तैयारी कर लेना। आज अगर मैं बोलूँ आपको तो मैंने कैश में यानी कि इक्विटी में इसको बाई किया है। रीजन भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखना, अभी एक्चुअल में ना देखो, मेरा व्यू ये नहीं है कि आने वाले टाइम में 1400 1500 1600 ये लेवल जाने वाला है। मैं इसका व्यू जो मेरा जो व्यू है इस टाइम पे वो है 1330 का। 1330 इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, यानी कि यहाँ से लगभग 90 पॉइंट के आसपास का। इससे ज्यादा बड़ा व्यू मैं अभी फिलहाल के लिए लेके नहीं चल रहा हूँ। यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर देखते हैं हम, यहाँ पे ये देखेंगे नीचे की तरफ का अभी हाल फिलहाल के काम क्यों है, समझते हैं क्या किया था इसने। एक डॉट लगाया नीचे की तरफ, ऊपर गया, फिर धीरे 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 नीचे गया। लास्ट वाला बॉटम था उसको ब्रेक किया। ये स्टॉप लॉस वाली कैंडल है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। नीचे गया, बॉटम लगाया, ऊपर जाने की कोशिश, फिर गया, एक छोटा सा यहाँ पे बॉटम लगाया, फिर रिकवरी करी। मतलब कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश, नेकलाइन ब्रेक, ऊपर निकला, नीचे गया, एग्जैक्ट नेकलाइन को यहाँ पे रीटेस्ट किया और फिर वहां से एक रिकवरी ऊपर की तरफ देखने के लिए मिली हुई है। अभी अगर मैं बोलूं आपको, यहाँ पे रीसेंट बॉटम यानी कि ये वाला, रीसेंट टॉप यानी कि ये वाला, 50% यानी कि ये वाला 50% को डॉट इसने टेस्ट किया हुआ है। उसके बाद ऊपर की तरफ जाना शुरू किया है। यानी कि यहां से अगर देखें तो फिबो का टारगेट हिट किया है, येलो वाली सपोर्ट वो हिट कर रहा है। तो तीसरी बात, यहाँ पे लास्ट 2 दिन से ये देखना, 2 दिन में रिकवरी और 2 दिन में यहाँ पे 50% का इसने डाउनफॉल। अभी मार्केट ने यहाँ पे लास्ट पूरे वीक में एक डाउनफॉल किया हुआ है। यानी कि अगर थोड़ी बहुत भी वहाँ निफ्टी में थोड़ी सी अगर बेस बनता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो रिलायंस यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आइए 15 मिनट के चार्ट पे और बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। वैसे तो बताने की आवश्यकता है नहीं आपको, यहाँ पे ट्रेड लाइन खुद ही नजर आ गई होगी कि एक प्यारी सी ट्रेड लाइन हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। ये इस तरह से, एक सेकेंड, ये ठीक है ना। हम इस ट्रेड लाइन को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, यहाँ से फाइनली रिजेक्शन, एक डिप लगाया और फिर दोबारा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। मतलब कल की डेट में अगर ये ऊपर निकलता है और इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, यहाँ पे बाइंग के लिए हम देखने वाले हैं और पहला टारगेट हमारा ये लेवल होने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो हमारी कल के दिन की जो पहली जो स्ट्रेटेजी होगी वो बाइंग के लिए है और ये हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा 52 का। ये हो गया कल का दिन, मतलब मंडे का दिन। अभी कमेंट करके मत बोलना कि यार तुझे पता ही नहीं कि सैटरडे को मार्केट नहीं खुलती है। 52 पे हम इसको बाइंग के लिए रेडी हैं देखने के लिए। अगर इनकेस 52 ब्रेक करेगा तो हम इसको बाइंग करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं शॉर्टिंग की।
यहाँ देखना लास्ट अच्छी खासी फॉल किया, फिर एक ऊपर की तरफ इसने टर्न अराउंड किया। अब ये सारे बायर जो हैं या फिर ये सारे बायर जो हैं या फिर ये सारे बायर जो हैं, इनके स्टॉप लॉसेस हैं यहाँ पे, राइट। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे काफ़ी बड़ी कैंडल बनने की संभावना है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस खाने वाली हो सकती है। तो मेनली ये एक लेवल होगा हमारा यहाँ पे 35 का, राइट। तो सबसे पहले इसी को मार्क कर देते हैं 35 को। 35 के नीचे अगर निकलेगा 1 2 3 5, 35 के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पे पैटर्न की आवश्यकता नहीं है, और मेरे हिसाब से यहाँ से आपको आराम से 7-8 पॉइंट तो इजीली ये देके जाएगा। मतलब बड़ी सी कैंडल जो होती है ना, इस तरह की कैंडल ये यहाँ पे बन सकती है। नीचे निकलते ही शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो ये लेवल यहाँ पे रुक सकता है, ये लेवल यहाँ रुक सकता है, तो ये हम आराम से यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। इंस्टेंट होना चाहिए ये, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने 35 पे बाई कर लिया और उसके बाद आप चलेगा यहाँ पे चाय बनाने के लिए या कॉफ़ी बनाने के लिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको 35 पे शॉर्ट करना है, वेट करना है, जैसे ही टारगेट हिट हो एग्जिट करना है, राइट। 52 बाइंग के लिए, 35 शॉर्टिंग के लिए, ये हमारा प्लान हो गया यहाँ पे इंट्राडे का। एक थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं लॉन्ग टर्म का, 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे ये देखना कि एग्जैक्ट क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम, इसने बॉटम दिया, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, ये फोर्थ। यहाँ पे अगर ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट अगर मिलता है तो फिर संभावना ये जो है ना, मतलब एक इस तरह का पैटर्न, कुछ यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ चैन बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो चांसेस हैं यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट मूव जो है इसके ऊपर ही कहीं यहाँ पे 1280 और 1300 को लेवल को टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकती है। तो व्यू क्लियर है, बाइंग के लिए देखने वाले हैं, देखते हैं बाकी कल के दिन कैसे काम करते हैं। रिलायंस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।